कि जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, को जो अपार समर्थन मिल रहा है सभा में, इससे मनुवादी सब घबरा गया है। के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है और कहीं न कहीं आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार भी पिछड़ा समाज से आते थे, तेजस्वी यादव भी पिछड़ा समाज से आते हैं, तो पिछड़ा समाज का अपमान आपको नहीं लगता? तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। जब उस समय दलित पिछड़ा खटिया चौकी पर नहीं बैठ पाता था, थाना ब्लॉक पर नहीं जाता था, उस समय लालू यादव की उत्पत्ति हुआ। लालू यादव की उत्पत्ति कोई आरएसएस बीजेपी से नहीं हुआ। और ऐसे मनुवादी को फोन आया होगा गिरिराज सिंह के, वो जो पीछे 3 किलो के एरियल जो है बांधे हुए, आका के फोन आया हुआ नागपुर और दिल्ली से कि अब तुम तेजस्वी यादव पर हमला करो। अगर कोई थाना ब्लॉक पर अगर बैठ रहा है, थाना अगर बीडीओ सीओ कलेक्टर से नजर मिला के दलित पिछड़ा अगर बतिया रहा है, तो लालू यादव के दिन गिरिराज सिंह जिसका खुद डीएनए खराब होता है, वो दूसरे पर ही आरोप लगाता ही है। समझे, वो आदमी तो खुद दंगाई है, चलेगा ना। मानहानि का मुकदमा करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मानहानि का मुकदमा होगा। और वोट के चोट से गिरिराज सिंह और मनुवादी सरकार को वोट के चोट से 24 में जो है ये सबके गुजरात बंगाल के खाई में ही सबके रख देगा। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। अभी तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। जब देश में लोकसभा चुनाव होने के डेट बहुत जल्द आ जाएंगे और लगभग लोग सभी पार्टी अपनी अपनी चुनावी तैयारी में जुट गई है, उस बीच गिरिराज सिंह ने कहा है तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव का जो डीएनए है वो एक चोर का डीएनए है, जो लूटता है, जो करप्शन करता है, उसका डीएनए है। तो इसको लेकर अब बवाल होना तय है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो क्लिप को सुनिए कि गिरिराज सिंह क्या करे तेजस्वी यादव को लेकर, फिर हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद नेता पप्पू यादव है, उनसे हम जानेंगे कि डीएनए पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं भाजपा नेता गिरिराज सिंह, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, फिर हम इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार वो करे 17 महीने में जो हम किए हैं, वो आज तक एनडीए में गठबंधन रहने के बावजूद भी बिहार में कोई विकास नहीं किए। देखिए, जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, तो आपने उस वीडियो क्लिप को सुना है, आपने सुना कि गिरिराज सिंह किस तरह से शब्दों की मर्यादा को लांग रहे हैं, किस तरह से उन्होंने नीच मतलब इस तरह का शब्द का जो उन्होंने चयन किया कटाक्ष के तौर पर। किसी के भी डीएनए पे सवाल नहीं होना चाहिए, उसके वंश पे सवाल, उसके नस्ल पे सवाल नहीं होना चाहिए। बहुत ही ओछी और नीचता का ही इस तरह का शब्दों का चुनाव कोई कर सकता है। तो देश में केंद्रीय मिनिस्टर है, मंत्री है देश में, और फिर भी इस तरह का शब्दों का चुनाव किए हैं। तो भाजपा के कई नेता इस तरह से इस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। पप्पू यादव जी, इस तरह के जो बयान आए हैं, भाजपा के जो नेता है, केंद्रीय मंत्री है, कि तेजस्वी यादव का जो डीएनए है वो चोर का डीएनए है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को जो अपार समर्थन मिल रहा है सभा में, इससे मनुवादी सब घबरा गया है, बीजेपी वाला आरएसएस वाला। नहीं, तो घबराने का मतलब ये है कि शब्दों का मर्यादा लांग जाएगा, तो डीएनए पे सवाल कर देगा। उसको संविधान से उन लोग के कोई मतलब नहीं है। अगर किसी का विरोध करना है तो शब्दों का ख्याल रखेगा ना, मर्यादा का ख्याल रखेगा। तो वो लोग को संविधान से कोई मतलब नहीं है, मनुवादी को उसको मतलब है मनुस्मृति से। वो दलित पिछड़ा के नेता बट वो टारगेट करता ही है। नीतीश कुमार पिछड़ा के नेता, उनके डीएनए पे मोदी जी सवाल खड़ा किए। आज गिरिराज सिंह जो तेजस्वी, कहीं ना कहीं बहुजन समाज का एक चेहरा उभर कर सामने है। देश में तेजस्वी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार भी पिछड़ा समाज से आते थे, तेजस्वी यादव भी पिछड़ा समाज से आते हैं। तो पिछड़ा समाज का अपमान आपको नहीं लग रहा कि पिछड़ा समाज के नेता को आखिर ये लोग उसके डीएनए पे सवाल खड़ा करते, कहीं ना कहीं उसको अपमानित करने का कोशिश करते हैं? लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। मैं बता देना चाहता हूं कि जब लालू यादव पूरे देश में पिछड़ा और दलित की
सामाजिक परिवर्तन जिस समय लालू यादव की उत्पत्ति कोई आरएसएस बीजेपी से नहीं हुआ था। पवन देव जी, लालू यादव की उत्पत्ति तब हुआ जब उस समय दलित पिछड़ा खटिया चौकी पर नहीं बैठ पाता था, थाना ब्लॉक पर नहीं जाता था, उस समय लालू यादव की उत्पत्ति हुआ। लालू यादव की उत्पत्ति कोई आरएसएस बीजेपी से नहीं हुआ। आज जब लालू यादव की उत्पत्ति हुआ तो इसी तरह जय सलाम जो पूरे देश लालू यादव पर ताक रहा था, पूरा दलित पिछड़ा को लगा कि अब देश में जो है लालू यादव, तो इस तरफ साजिश करके इस सब लालू यादव को किसी तरह साजिश करके मनुवादी सब फंसाया और चिल्लाते रहे किसी और का देन नहीं है। अगर कोई थाना ब्लॉक पर अगर बैठ रहा है, थाना अगर बीडीओ सीओ कलेक्टर से नजर मिला के दलित पिछड़ा अगर बतिया रहा है तो लालू यादव के देन है, किसी और को देन नहीं है। आज जितने भी गिरिराज सिंह और आरएसएस बीजेपी वाला चिल्लाते रहे भ्रष्टाचारी या उससे कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, अब वो जमाना गया। अब सोशल मीडिया आ गया, बहुजन दलित पिछड़ा को अब सोशल मीडिया के माध्यम से और नेता और सोशल मीडिया के देन है जो लोग जागरूक हो गया। वो जमाना गया जो लालू यादव की सजा हुआ। अब तेजस्वी यादव को देख के ये सब घबरा गया है। अब किसी तरह चाह रहा है कि अनलीगल नजायज बयान दे के, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा देश के दलित पिछड़ा अब तेजस्वी यादव पर निगाह, पूरे परिवर्तन के मूड में है देश। और ऐसे मनवादी को फोन आया होगा गिरिराज सिंह के, वो जो पीछे 3 किलो के एरियल जो है बांधे हुए, आका के फोन आया होगा नागपुर और दिल्ली से कि अब तुम तेजस्वी यादव पर हमला करो। इस तरह के जैन सलाब जो पूरे बिहार में है, पूरे बेचैनी है आरएसएस बीजेपी वाला को। चूंकि बिहार के राजनीति तो पूरे देश में चूंकि फॉलो करता है, बिहार एक ऐसा बुद्ध की धरती है जो यहाँ पूरे देश फॉलो करता है। यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है। अब बीजेपी समझ रहा है कि वहां लालू यादव को तो हमने जो किया किया, अब उस समय खत्म हो गया, इसलिए अब तेजस्वी यादव पर हमला शुरू कर दिया है। लेकिन अब सोशल मीडिया, आप लोग जैसा सोशल मीडिया और हमारे नेता के देन है कि अब लोग जागरूक हुआ। अब लोग बात को समझ रहा है कि हमारे नेता के साथ साजिश करता है, ये मनुवादी बीजेपी वाला आरएसएस वाला सब हमारे नेता के साथ साजिश करता है। हमको लगता है कि गिरिराज सिंह के इस बयान से बहुत सारे लोग आहत होंगे, क्योंकि जो बातें सामने आई है और हम देख रहे हैं अभी जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल लोगों को जवाब देना चाहिए गिरिराज सिंह को कि भाई चुनावी मतभेद हो, आप अपनी बात कहिए, विरोध में बोलिए, दायरे में बोलिए, संवैधानिक दायरा जो आपको मिला हुआ है विरोध करने का उसके दायरे में बोलिए। किसी के नस्ल और किसी के वंश पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो यह ओछी और घटिया सोच है। इस पर पप्पू यादव जी, हमको लग रहा है कि पूरे बिहार से कड़ी नाराजगी देखने को जरूर मिलेगा, खास करके गिरिराज सिंह के जो बयान सामने है उसको लेकर। गिरिराज सिंह जिसका खुद डीएनए खराब होता है वो दूसरे पर ही आरोप लगाता ही है, समझे। वो आदमी तो खुद दंगाई है। 14 में ना देखे कि जो नरेंद्र मोदी के पूरा खून से गुजरात दंगा के आरोप लगा नरेंद्र मोदी जी के, उसी कैबिनेट में ही मंत्री रहे। जिस नरेंद्र मोदी जी को देखे गुजरात की दंगा में इतनी बड़ी आरोप लगा, उसमें बराबर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर देश को दंगा के ओर फिर झोंकना चाह रहा है। ये तो कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। अरे तो दंगाई है ना, ये मनुवादी है, ये दंगाई है, इसको संविधान से कोई मतलब नहीं है। गाली गलौज को उतर जाएगा। तो मनुवादी है, जिसको संविधान से मतलब नहीं है, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो मनुस्मृति से जिसको मतलब है वो तो ये करना करेगा ना। मानहानि का मुकदमा करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मानहानि का मुकदमा होगा। पूरे देश हाथ है दलित पिछड़ा और सामाजिक न्याय के जो मानने वाला नेता वर्कर समर्थक वोटर है, वो पूरे में नाराजगी है। और वोट के चोट से गिरिराज सिंह और मनुवादी सरकार को वोट के चोट से 24 में जो है इस सबके गुजरात बंगाल के खाई में इस सबके रख देगा जनता वोट की चोट से इस सरकार को। तो पप्पू यादव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आपके दर्शक को तो जो डीएनए को लेकर जो सवाल गिरिराज सिंह उठा रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर, राजद के नेता है पप्पू यादव जी, उनसे अभी हम उनकी प्रतिक्रिया लेने का काम किया, उनसे बातचीत की इस विषय को लेकर। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और फेसबुक को देखते हैं फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।